नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। श्राद्ध के बारे में नहीं जानी 50 सब बातें तो अतृप्त रह जाएंगे पितर। जी हां, पितरपक्ष का पुण्यकारी समय चल रहा और ऐसे में पूरे पितरपक्ष हम सभी अपने स्वर्गवासी पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको श्राद्ध से जुड़ी वो 50 बातें बताएंगे जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी श्राद्ध करने जा रहे हैं तो आपको तर्पण, पंचबली, ब्राह्मण भोग, श्राद्ध सामग्री और श्राद्ध के दान से जुड़ी वो खास बातों का पालन करना चाहिए, वरना आपके पितर आपसे रूठ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस पितर पक्ष आपके पितर भी तृप्त होकर आपको अपना आशीर्वाद दें तो ध्यान से देखिए आज का ये हमारा स्पेशल शो। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415 जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। शास्त्रों में पितरपक्ष को पितरों के श्राद्ध के लिए क्यों खास माना जाता है? क्यों पितरपक्ष में रूठे पितरों को मनाने का सबसे खास मौका होता है? कैसे करना चाहिए पितरों का श्राद्ध? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, वायु पुराण के अनुसार श्रद्धा से किया गया तर्पण, पिंडदान श्राद्ध कहलाता है। जिस मृत व्यक्ति के 1 साल तक सभी क्रियाकर्म संपन्न हो जाते हैं उनको पितर कहते हैं। जो पालन या रक्षण करे वो पितर है। स्कंद पुराण के अनुसार इसे श्राद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके मूल में श्रद्धा होती है। श्रद्धा से दिया गया भोजन और वस्त्र ही श्राद्ध है। नृसिंह पुराण में कहा गया है कि दिव्य पितरों को, देवताओं को, अपने पितरों को, मनीषियों को और मनुष्यों को श्रद्धा से तृप्त करने को ही श्राद्ध कहते हैं। हमारे सभी पूर्वज, वंश के सभी मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आते हैं। ऋग्वेद में दिवंगत पूर्वजों के लिए पितर शब्द का प्रयोग किया गया है। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होता है। जो शांत रहकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वो इस लोक से तृप्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध करना आवश्यक है। श्राद्ध अनुष्ठाता की आयु और विद्या को बढ़ाता है। ये श्राद्ध संतान सुख भी देता है। घर में धन धान्य की कमी नहीं होने देता है। श्राद्ध करने से शरीर में बल की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है और सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। इस तरह श्राद्ध सांसारिक जीवन को सुखी बनाता है। किसी भी गृहस्थ को हव्य से देवताओं का, कव्य से पितरों का और अन्न से अपने बंधुओं का श्राद्ध करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी से अब जानते हैं कि पितर पक्ष से जुड़ी वो कथा जो शायद हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा, इसके पीछे क्या कहानी है पंडित जी? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यहाँ एक कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि तभी से श्राद्ध की परंपरा की शुरुआत हुई। कथा के मुताबिक कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, जहां उन्हें खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। कर्ण को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। इंद्र ने कहा कि कर्ण ने हमेशा सोना ही दान किया है, इसलिए अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया है। इसके बाद कर्ण को पृथ्वी पर 16 दिनों के लिए भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध किया। मान्यता है कि तभी से पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे और भी नियम जानेंगे श्राद्ध से जुड़ी, लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी है, रेनू बाराबंकी से। रेनू, आप सवाल पूछ सकती हैं। रेनू, सवाल पूछिए आप पंडित जी से। पंडित जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, सदा सुख। मैं अपने और अपने बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। हाँ, बोलिए। पंडित जी, पंडित जी बोलिए बोलिए। पंडित जी, मेरा जन्मदिन 16 मार्च 1978 सुबह 7 बजे बाराबंकी में हुआ है। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, और इतना कर्ज है कि मैं क्या बताऊँ, मेरा घर बिकने को है। और मेरे 2 लड़कियां हैं, जिसका जन्म बड़ी बेटी का है 3 जून 2001 सुबह 9:05 और रायबरेली, और दूसरी बेटी का 2002 8:20 रात में रायबरेली। और एक बेटा है मेरा जिसका 2006 है, और 2 अक्टूबर रात सुबह 8:20 पर। सर, मैं इन तीनों बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बेटियां पढ़ चुकी हैं, एक LLB कर रही है बड़ी वाली, जो आगे चल के क्या होगी, और छोटी बेटी जो अभी नौकरी प्राइवेट कर रही है, आगे उसकी सरकारी लगेगी कि नहीं, SI का फॉर्म डाला हुआ है। और बेटे का पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं लगता, एकदम दिन भर सोता जागता रहता है, और पति भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। रेनू, ऐसा है बेटा, पहला प्रश्न आपका जो है वो कर्ज और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। जी जी। तो प्रश्न लग्न के अनुसार शुक्र और मंगल की जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है वो तृतीय एकादश की है। अगर आप अभी तो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नवरात्र के पहले दिन से अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह और 16 बार शाम पाठ करना शुरू कर दें, और एक बार सुबह शाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए उसके अर्थ को समझें। अर्थ भी उसी किताब में लिखा हुआ है। अगर आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब ले लेंगी तो उसमें आपको गजेंद्र मोक्ष भी मिल जाएगा और उसका हिंदी अनुवाद भी मिल जाएगा। उस भाव को समझते हुए आपके आँखों से जिस दिन आंसू गिर जाएगा, कर्ज के अपमान से जिस दिन आपके आँखों से आंसू की 2 बूंदें गिर जाएंगी, उसी समय समझ लो भगवान श्री हरि विष्णु का चक्र सुदर्शन चल जाएगा और आप कर्ज के मकड़ जाल से क्षण भर में मुक्त हो जाएंगी, और बहुत शीघ्र आप बहुत संपन्नता और बहुत वैभव के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ भी श्री हरि के लिए मुश्किल नहीं है। हम मनुष्य भगवान की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम मनुष्य अपने सामर्थ्य की तरफ देख रहे हैं। कर्म करिए, लेकिन भगवान का आश्रय सबसे बड़ा हमारे जीवन में होना चाहिए। तो अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम दिया जला करके महालक्ष्मी के प्रतिमा के सामने पूजा करके और मंत्रों का पाठ करना शुरू करें भाव विभोर हो करके, और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, तो अति शीघ्र भविष्य में आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और आपका मकान भी बिकने से बच जाएगा। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपने किया है बेटा रेणु अपने पुत्री के बारे में, बड़ी पुत्री के बारे में, तो उसके बारे में कहना चाहूँगा कि बुध और शनि का षष्ठाष्टक योग है। ये LLB कर रही है, अच्छी बात है। इसे कहो कि ये PCSJ की तैयारी के लिए अभी से अपना मन बनाए। अगर ये अभी से अपना मन बनाती है PCSJ के लिए, तो 26वें या 27वें साल तक ये सेलेक्ट हो जाएगी। अभी तो छोटी है लेकिन सेलेक्ट हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बेटी के बारे में जो आपने नौकरी के बारे में पूछा है, तो मंगल शनि की परस्पर सप्तम स्थिति है। सरकारी नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में उसे सम्मानजनक काम मिल जाएगा। और आपने बेटे के बारे में भी प्रश्न पूछा है, तो रेणु मैं बताना चाहूँगा आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध इस समय अस्त है। इनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई से बिल्कुल मन इनका उच्चाटित हो रहा है। ये पढ़ाई करें, इसके लिए ज़रूरी है कि ये रोज़ गणेश चालीसा का पाठ करें।
अगर ये सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ करने लगेंगे तो कुछ दिनों के बाद इनको अपने जीवन को लेकर गंभीरता आएगी और अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे और बिना कहे पढ़ाई और अपने आजीविका के लिए प्रयासवान होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं और पंडित जी आपको वो कथा भी बता रहे हैं और इसके पीछे क्या महत्व है जो हम श्राद्ध को मनाते हैं और खास तौर पर इसमें पूरी प्रक्रिया की जाती है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। ये सब कुछ जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। मेरा जन्म 2 मई 2000, हीरा सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। जन्म का समय है 1:49 PM। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और आजीविका के लिए मैं क्या करूँ। और मेरे परिवार में सब लोग बीमार रहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। देखिए अभिषेक, ऐसा है कि आपके द्वितीय सप्तम का स्वामी शुक्र है और शुक्र का मंगल के साथ कोई, बृहस्पति के साथ कोई इत्तिसाल नहीं हो रहा है। आपका वर्तमान बहुत खराब जा रहा है, भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं से प्रारब्ध गड़बड़ है और सही समय होने में अभी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अभिषेक जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक तो आपको अपना खान पान सात्विक कर लेना चाहिए। खान पान में किसी तरह का तामसी भोजन का सेवन आपको बंद कर देना चाहिए। हर प्रकार से सात्विक भोजन ही करें। किसी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को बचाएं और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए हर रोज सूर्यास्त के बाद एक घी का दिया जलाकर हनुमान जी के चित्र के सामने कम से कम 100 दिनों तक सुंदर कांड का पाठ करें। अगर ये पाठ निर्विघ्न 100 दिनों तक लगातार आपका हो गया और आपने श्रद्धापूर्वक इसको कर लिया, तो आप विश्वास करिए, भाग्य तो आपका ठीक नहीं है, ग्रह गोचर तो सब आपके विपरीत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफल होने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और इनकी उपासना करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और भाग्योदय होता है। तो आप ये उपाय करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पितरों को श्राद्ध में अर्पित सामग्री कैसे मिलती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पूर्वज अगर देव योनि में हैं तो श्राद्ध के समय दिया गया अन्न उनको अमृत के रूप में प्राप्त होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई पूर्वज, आपके कोई माता पिता स्वर्गवासी हुए और 2 साल बाद ही वो कहीं आकर पैदा हो गए। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि अपने ही कुल में आकर के पैदा हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि अगर चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ही खानदान में आकर पैदा हुआ होता है। दादा, बाबा, दादी अपने ही खानदान में आके पैदा होता है अगर बृहस्पति चतुर्थ भाव में हो, ऐसा भी ज्योतिष का संकेत है। तो अगर मनुष्य योनि में कोई पैदा हो गया है और आपका वो पितर रहा है, तो जो श्राद्ध के समय दिया गया अन्न है वो अन्न रूप में ही प्राप्त होता है। अगर वो पशु योनि में चला गया है तो उसको तृण के रूप में प्राप्त होता है। अगर वो नाग योनि में चला गया है तो उसे वायु के रूप में प्राप्त होता है। अगर वो अयक्ष योनि में चला गया है तो उसे पान के रूप में। अगर राक्षस योनि में चला गया है तो उसे आमिष, मांस, मदिरा के रूप में। अगर दानव योनि में चला गया है तो मांस के रूप में। अगर प्रेत योनि में चला गया है तो रुधिर खून के रूप में। और अगर मनुष्य जन्म बन गया है तो भोग के योग तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में उसे सामग्री प्राप्त होती है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक नव्या गाजीपुर से जुड़ चुके हैं। नव्या, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आवाज तेज करिए, पीसीआर वाले। हेलो।
हाँ बोलिए। हेलो पंडित जी, मैं नव्या तिवारी गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी पंडित जी, मेरे 4 सवाल हैं। पहला सवाल मुझे मेरे बारे में पूछना है। मेरा जन्म 6 मई 2006 को हुआ। पंडित जी, मैं पीसीबी से पढ़ी हुई हूँ, मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी? और पंडित जी, मेरा दूसरा सवाल मेरी बहन के बारे में है। उनका नाम भव्या तिवारी है, उनकी शादी के बारे में पूछा है। उनका जन्म 29 जून 2003 को में हुआ। उनकी पंडित जी, उनकी बात चल रही है किसी, मतलब उनकी शादी की बात चल रही है किसी लड़के के साथ। उस लड़की का राशि का नाम अवध है, क्या उसको उससे शादी करना सही रहेगा? अब पंडित जी, तीसरा सवाल मेरे भाई के बारे में। उसका जन्म 9 अगस्त 2007 में हुआ है। पंडित जी, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है बिल्कुल भी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? अब पंडित जी, चौथा सवाल मेरी मम्मी के बारे में, उनका सेहत कैसी रहेगी? चलिए नव्या, पहले सवाल का जवाब तो एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रश्न कुंडली के आधार पर एक प्रश्न का ही उत्तर सटीक, सार्थक और 100% सही होता है। दूसरे, तीसरे, चौथे प्रश्नों के उत्तर का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ जिसका फ़ोन लग जाता है उसके मन की लालच इतनी बढ़ जाती है कि अगर वो पूरे दुनिया का प्रश्न पूछ ले तब भी उसके लिए कम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर दूसरे, तीसरे, चौथे प्रश्न का उत्तर सटीक न हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि प्रश्न जो है स्पष्ट और एक होना चाहिए। ये प्रश्न कुंडली की अपनी एक विशेषता है। तो नव्या, सबसे पहला प्रश्न आपका है कि क्या आपका मेडिकल में पढ़ाई हो सकती है? तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति आपके लग्नेश मंगल से चतुर्थ दशम की स्थिति में है, इसलिए ऐसे स्थिति में इसको गुप्त बहरा दृष्टि कहते हैं। आपका मेडिकल के क्षेत्र में एडमिशन होना काफ़ी असंभव लग रहा है। हाँ, मेडिकल के दूसरे क्षेत्रों में आप पढ़ाई कर सकती हैं, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, नर्सिंग का कोर्स, ये सब विषय आप ले करके पढ़ाई कर सकती हैं। इसमें आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन जो नीट की परीक्षा होती है, जिसको मूल रूप से चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई कहते हैं, उसमें संभावना बहुत कम है, न के बराबर है, न के बराबर है। और जहाँ तक आपने अपने भव्या के विवाह के लिए पूछा है, तो उसके बारे में बता देना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति की तृतीय एकादश दृष्टि है। इनका ये विवाह हो जाना चाहिए और विवाह सफल भी रहेगा। तीसरा प्रश्न भाई के बारे में आपने पूछा है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि भाई बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल मन चुराता है। इसके लिए उसको घर वालों को समझाने बुझाने की भी ज़रूरत है और अच्छे संग साथ की भी ज़रूरत है, जिससे वो पढ़ाई करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा। चौथा प्रश्न आपने किया है अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके माता भाव का स्वामी बुध सूर्य केतु के साथ है। आपके माँ के नसों में, हड्डियों में खिंचाव रहता है, जिसके कारण स्वास्थ्य आए दिन उनका खराब रहता है और शरीर में दर्द की स्थिति बनी रहती है। अगर आपकी माताजी रविवार के दिन सूर्य को जल दें और रविवार के दिन फलाहार भोजन करें, तो निश्चित रूप से 5 रविवार के बाद ही इनको स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे श्राद्ध से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें, लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं जिला ऊना से हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। राजेंद्र कुमार। रविंदर कुमार। राजेंद्र कुमार जी। जी बताइए। मेरी जन्म तिथि है जी 8/1/1988। जी जी। और पंडित जी, मैं काफी समय से ऐसे 2-3 साल से बीमार रहता हूँ, कुछ समझ नहीं आती, दवाई दारू भी नहीं लगता है जी, बस काम भी ऐसे बंद हो चुका, सभी कुछ समझ नहीं आती जी कुछ भी बात। और एक मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, उसका बर्थ है जी 29 अगस्त 2014। वो बच्चा भी बहुत चिड़चिड़ा सा स्वभाव है उसका जी, कुछ कहना नहीं मानता जी। चलो पढ़ाई में तो अच्छा है, वो बनते बनते काम हमारे बिगड़ जाते हैं जी, कोई उपाय बताइए हमारे इस बारे में जी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका मतलब कि रोग भाव में
रोग भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ है। आपका रोग जो है ऐसा रोग है कि कभी कुछ कभी एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी नसों में दर्द होने लगता है, कभी पेट की समस्या हो जाती है। कोई एक रोग निश्चित आपको नहीं है। ऐसे में आप अगर 1 लीटर दूध और आधा किलो चीनी, ये 16 सोमवार किसी शिव मंदिर में कुछ दक्षिणा के साथ आप दान करें तो आपके सेहत में काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगी और आपके परिस्थिति में भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और अगर सोमवार के दिन शिव मंदिर में जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं और घी का दिया जलाएं तो इससे और जल्दी आपको राहत मिल सकती है। जहाँ तक बेटे का प्रश्न है तो देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी बुध अस्त है, सूर्य केतु के साथ है। ये पढ़ाई अच्छा करे, इसके लिए इससे हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। अगर ये हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करना शुरू कर देगा तो अपने जिम्मेदारियों को समझेगा और पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट लेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्राद्ध में चावल, तिल, कुशा का क्या महत्व है, क्यों पितरों को ये चीजें पसंद है, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुशा घास शीतलता और पवित्रता देती है। कुशा में अमृत कण का वास माना गया है। कुशा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। विष्णु का प्रतीक क्यों माना गया है? भगवान श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह रूप धारण किया था और वराह रूप धारण करने के बाद हिरण्याक्ष को मारते समय उन्होंने जब अपने शरीर को बहुत तेजी से हिलाया था तो उनके शरीर से जो रोम टूट के गिरे वो कुशा के रूप में अवतीर्ण हुए। इसीलिए कुशा अत्यंत पवित्र माना जाता है और हर देव कार्य, पितृ कार्य में कुशा की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसीलिए कोई कोई लोग भगवान विष्णु का भी प्रतीक उसको मानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुशा पहनने के बाद व्यक्ति श्राद्ध और पूजन करने के लिए शुद्ध हो जाता है। अनामिका उंगली में जो कुशा पहनी जाती है उसको कहते हैं पवित्री। जब आपके ऊपर पंडित जी जल छिड़कते हैं और उसके बाद आचमनी कराते हैं तो उसके बाद आपके दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में एक कुशा की बनी हुई पवित्री धारण करवाई जाती है, जिसके बारे में मंत्र कहा जाता है, ओम पवित्रेस्थो वैश्रव्यो शवितः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मि तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य जदकाम पुणे तक्षकेयम। जब आप पवित्री धारण कर लेते हैं तो उसके बाद सब प्रकार के संकल्प और पूजा के योग्य बन जाते हैं। ये कुशा की पवित्री धारण करने से पहला काम जो होता है वो मन शांत रहता है। और तिल को देवताओं का अन्न कहा गया है। तिल में भगवान विष्णु का भी वास माना गया है। जल को मुक्ति के साधन के रूप में बताया गया है। पानी के साथ तिल अर्पित करने से पितरों को आत्मतृप्ति होती है। घर में हर रोज तिल के तेल का दीपक जलाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में तिल का दान करने से प्रेत योनि में वास करने वाले पितरों को मुक्ति मिलती है। चावल की प्रकृति शीतल है। चावल के पिंड इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि इससे पितरों को भी शांति मिले और वह लंबे समय तक तृप्त रहें। जय मां विंध्यवासिनी। पितरपक्ष में श्राद्ध से जुड़ी 50 बातों का पालन करने से दूर होगा पितरदोष और मिलेगी पितरों की असीम कृपा। यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। और आप बात करते हैं तर्पण की। क्या पितरों का तर्पण हर दिन करना चाहिए? साथ ही जो लोग किसी ब्राह्मण से तर्पण नहीं करा सकते तो कैसे करें अपने पितरों का तर्पण, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। हर सनातनी के लिए नियम है कि उसे प्रातःकाल भगवान सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आवश्यक नियम है, चाहे वो आर्य समाज को मानता हो और चाहे वो किसी चीज को मानता हो, चाहे वो साकार की उपासना करता हो चाहे निराकार की उपासना करता हो।
सनातन धर्म में यदि आप पैदा हुए हैं और सनातन धर्म को अगर आप मानते हैं तो सूर्य की उपासना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के बिना इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य के बिना इस सृष्टि के बारे में एक क्षण भी सोचा नहीं जा सकता है। सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि पितरों का तर्पण तो हर दिन करना चाहिए। जिन लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं है, जो किसी तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, जो किसी ब्राह्मण से नित्य तर्पण नहीं करा सकते हैं, उनको पितरों का तर्पण कैसे करना चाहिए ये मैं सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। पहले आप गीता प्रेस की नित्य कर्म पूजा प्रकाश की किताब ले आइए घर। इसके बाद तांबे, सोने, चांदी या कांसे के बर्तन लीजिए, उसमें साफ पानी भर लीजिए। इस पानी में काले तिल, कच्चा दूध, चंदन, जौ, गंगा जल डाल लीजिए। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुसा बांध लीजिए, माने वही पवित्र धारण कर लीजिए। अब पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है, ऐसा तर्पण लाख गुना ज़्यादा फल देता है। अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर पितरों का तर्पण करने से करोड़ों गुना लाभ मिलता है। तर्पण में काले तिल जरूर होने चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार तिल के संपर्क से जल अमृत से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। जो हर दिन स्नान करने के बाद तिल मिश्रित जल से पितरों को तर्पण करता है, पितरों को तर्पण हर समय दक्षिण मुँह करके करना चाहिए। ये बात सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पितरों को तर्पण, सूर्य को तर्पण करेंगे तो पूरब मुँह करके, देवताओं को तर्पण करेंगे तो पूरब मुँह करके, लेकिन अगर पितरों को तर्पण करना है तो दक्षिण मुँह करके आप पितरों को तर्पण करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यक्ति पितृकुल मातृकुल का उद्धारक बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। कुसा के अग्रभाग से देवताओं का, मध्य भाग से मनुष्यों का मूल और अग्रभाग पितरों का तर्पण करना चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और कुसा का प्रयोग कर रहे हैं तो कुसा का जो अग्रभाग है उसको मोड़कर पीछे ले लीजिए और कुसा के मध्य भाग से ही मनुष्य अपना पूजन अर्चन करें। ग्रहण में, पितृश्राद्ध में, व्यतिपात योग में, अमावस्या में और संक्रांति के दिन निषेध होने पर तिल से तर्पण कर सकते हैं। बाकी दिनों में घर में तिल से पितरों का तर्पण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आत्मशुद्धि करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सहवायाभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु। कहने का मतलब यह है कि मंत्र न भी आए आपको तो कोई बात नहीं। इस मंत्र का अर्थ इतना ही है कि आप जिसके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान आ जाता है वह अंदर और बाहर से पवित्र हो जाता है। तो आप एक छवि श्याम वर्ण की, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल नीचे के, और बनमाला धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, दिव्य मुकुट धारण किए हुए, वैष्णव तिलक लगाए हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान जब आप अपने हृदय पर करते हैं तो चाहे आप नहाए हों या न नहाए हों, चाहे आप शौच से आए हों और चाहे आप अपवित्र हों, अगर आप भगवान विष्णु का ज्यों ही ध्यान करते हैं त्यों भी आप ऊपर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि ये शरीर क्या पवित्र होगा, इसमें हर समय मल मूत्र बनता रहता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है जब इस शरीर में मल मूत्र न बनता हो। ये शरीर मल मूत्र की फैक्ट्री है। केवल चमड़े के नीचे ढका होने के कारण इसकी सारी गंध ढकी हुई है, बाकी ये शरीर अपवित्र है। ये अगर पवित्र होती है तो केवल श्री हरि विष्णु के ध्यान से पवित्र होती है, बाकी पवित्रता का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो पवित्री का मंत्र मैंने बताया है उसका मूल अर्थ यही है कि आपके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान हो। आप मंत्र न जानते हो कोई बात नहीं,
अगर आप मीठी रोटी खाएंगे तो आपको स्वाद तो मीठा मिलेगा ना। अभी बात अलग है कि आप किसी को नहीं बता पाएंगे, ना बता पाए। तो देवताओं का, सबसे पहले देवताओं का, फिर ऋषियों का और फिर सबसे बाद में पितरों का तर्पण करना चाहिए। देवताओं का तर्पण करते समय अपना मुंह पूरब दिशा में, देवताओं का नाम लेकर एक एक बार तर्पयामी बोलते हुए उन्हें अपनी अंगुली के आगे वाले भाग से जल गिराते हुए जलांजलि दें। ऋषियों का तर्पण करते समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 2 बार तर्पयामी बोलते हुए उन्हें ऋषि तीर्थ में जल गिराते हुए जल दें। पितरों का तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके 3 बार तर्पयामी बोलते हुए पितृ तीर्थ से जल गिराते हुए जलांजलि दें। अब आप सोच रहे होंगे कि पितृ तीर्थ क्या है? अभी तो हम गया ही सुने थे, हरिद्वार सुने थे, ये पितृ तीर्थ क्या है? अरे आप अपनी हथेली को देखिए, और इस आपकी हथेली में अंगूठे से और ये तर्जनी उंगली के बीच का जो भाग है, यही पितृ तीर्थ है हाथ में। और यहाँ से जल अगर आप गिरा रहे हैं, अंगूठे और तर्जनी उंगली के मूल नीचे के भाग के बीच से अगर आप जल गिरा रहे हैं, तो यही पितृ तीर्थ है, और कोई पितृ तीर्थ नहीं है। जल ऐसे आप गिराएंगे तो पितृ तीर्थ है। और ओम पितृ देवाय नमः, ओम पितृ शांति भवः, तो इन मंत्रों का जप करें। जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल से 3 अंजलियां देते हैं, उनके सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आप नदी में तर्पण करना चाहते हैं तो पहले स्नान करें, उसके बाद नाभि तक जल में खड़े होकर पितरों का आवाहन करें। इसके बाद आकाश और दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों को 3 बार जलांजलि दें। पितरों के उद्धार के लिए विष्णु सहस्र नामावली का नियमित पाठ करें। अपने घर में भागवत कथा का आयोजन करें और उसको ध्यान से सुनें। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, तर्पण का महत्व और विधि तो आपने जान लिया, और अब तर्पण के नियमों की बात करते हैं। तर्पण करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि हर दिन पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। मिट्टी और लोहे के बर्तन में तर्पण के लिए जल कभी भी नहीं भरना चाहिए। सप्तमी, रविवार या किसी के जन्मदिन पर भी तर्पण नहीं करना चाहिए। गलत आचरण वाले व्यक्ति को तर्पण करने का अधिकार नहीं है। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि में शुक्रवार और रविवार को, कृतिका, मघा और भरणी नक्षत्र में गजछाया योग में पितरों का जल से कभी भी तर्पण नहीं करना चाहिए। ये बात भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी जानना महत्वपूर्ण है। ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जिस दिन आप श्राद्ध करें उस दिन दातून न करें, पान का सेवन न करें, दूसरे के घर का भोजन न करें, एक दिन में एक दिन में बार बार भोजन न करें, यात्रा ज़्यादा न करें। श्राद्ध में गोरोचन, कस्तूरी और रक्त चंदन, ये तीनों चीज़ों का निषेध है। इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में केवड़ा, कदम्ब, मौलीश्री, बेलपत्र, लाल और काले रंग के फूल, ये भी प्रयोग न करें। तेज गंध वाले फूलों का प्रयोग भी श्राद्ध में न करें। श्राद्ध में बैगन और नशीली चीज़ों का भी त्याग करें। मसूर की दाल, राजमा, गाजर, अरहर की दाल, गोल लौकी, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कुल्थी, कैंत, महुआ, अलसी, चना, ये सब पितृकार्य में वर्जित हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो श्राद्ध में पंचबली का क्या महत्व है? पंचबली के बिना क्यों श्राद्ध अधूरा माना जाता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। पंचबली का तात्पर्य है कि 5 लोगों को आहार देना। ब्राह्मण भोजन से पहले श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन में से पंचबली यानी गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देवता को, चींटी को भोजन का कुछ हिस्सा निकाला जाता है।
जिसको गो बलि, स्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपीलिकादि बलि कहते हैं। श्राद्ध का भोजन मुख्य रूप से सबसे पहले घर की पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में श्राद्ध का भोजन लेकर गाय को खिलाने का विधान है। श्राद्ध का भोजन रखने के लिए दूसरा स्थान है घर का द्वार। घर के द्वार पर श्राद्ध का खाना एक पत्ते पर रखकर कुत्ते को खिलाएं। श्राद्ध कर्म के बाद भोजन रखने का तीसरा स्थान घर की छत है। घर की छत पर कौवे के लिए भोजन रखने का विधान है। चौथा स्थान है घर का मंदिर। पितरों की तुलना में देवताओं से की गई है। ऐसे में देवताओं को पंचबली कर्म के दौरान शामिल किया जाता है। पंचबली कर्म के दौरान श्राद्ध का भोजन रखने का पांचवां स्थान चींटी या जमीन में रहने वाले जीवों के लिए बिल में भोजन थोड़ी ही मात्रा में रखा जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं भारती हाजीपुर से। भारती, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी एक प्रश्न है, कृपा करके आप मार्गदर्शन करें हमें। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1997 है, दिन शुक्रवार है। पंडित जी, मैं एक लड़के को जानती हूँ, अरविंद नाम है उनका। डेट ऑफ बर्थ उनको भी पता नहीं है और हमें भी पता नहीं है, पर अरविंद नाम है उनका। अभी वो जॉब कर रहे रेलवे में। तो पंडित जी, मैं शादी करना चाह रही हूँ उनसे और वो भी करना चाहते हैं। तो क्या इस बार नवंबर में मतलब हो पाएगा शादी? क्योंकि हम लोग नवंबर का प्लान कर रहे हैं शादी करने का। हम मेरे फैमिली लोग सभी जानते हैं उन लड़के को अच्छे से। तो क्या हमारी बात बन पाएगी वहाँ पे? और कैसा हमारा फ्यूचर रहेगा पंडित जी? बिल्कुल बन पाएगी और फ्यूचर भी बहुत ब्राइट रहेगा। बहुत अच्छा संयोग है। और आप देख लीजिएगा, पितृपक्ष के बाद शादी की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। 16 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर के बीच में आपके विवाह होने के योग बने हुए हैं। आप एकदम निश्चिंत रहिए, विवाह होगा। और विवाह हो और बढ़िया चले, इसके लिए आपको 9 दिन नवरात्रों के जो मिलने वाले हैं 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, इसमें आपको श्रद्धापूर्वक नवरात्र का व्रत करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना करना चाहिए। पार्वती मैया की पूजा करना चाहिए, जिससे आप अखंड सौभाग्यवती होकर के जीवन निर्वाह करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको श्राद्ध से जुड़ी 50 खास उपाय बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ब्राह्मण भोज की। क्यों श्राद्ध में ब्राह्मण को भोज कराना चाहिए और भोजन में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण के मुख में ब्राह्मणो समुखमासीद बाहुराजन्य कृतः उरुह तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम ग्वंश्रो वजायत। ब्राह्मण के मुख में देवता हव्य और कव्य और पितर कव्य को प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों के साथ ही प्राण रूप में और वायु रूप में पितर आते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर ही पूजा करते हैं। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर पितर भोजन नहीं करते हैं और वापस लौट जाते हैं। श्राद्ध में एक दिन पहले ही ब्राह्मण को आमंत्रित करें। पितृकार्य किसी योग्य ब्राह्मण से ही कराएं। जिनके लिए श्राद्ध किए जा रहे हैं उनके नाम, उनके पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। श्राद्ध में अपने पितरों को मनपसंद भोजन बनाएं। भोजन में खीर, दूध, घी, शहद, तिल और तुलसी जरूर होना चाहिए। ब्राह्मण भोज की थाली दोनों हाथों से पकड़कर ही लेकर आएं। मौन रहकर ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय मार्कंडेय पुराण में वर्णित पितृ स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, वृंदावन में एक मलूक पीठ है, उसके पीठाधीश्वर हैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संत राजेंद्र दास जी महाराज। वो कहते हैं कि पितरों के लिए या पितर कार्य के लिए उन्हीं ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए जो ब्राह्मण कम से कम 1,000 माने 1000
गायत्री मंत्र का जप नित्य करते हों और जो प्रातः सायं सूर्य को जल देते हों। अगर सूर्य को बिना प्रातः सायं जल दिए और बिना 1000 मंत्र गायत्री किए हुए कोई ब्राह्मण किसी भी पितर कार्य का अन्न खाएगा तो उसका निश्चित रूप से तेज, उसका सौभाग्य और उसका ब्राह्मणत्व सब कुछ नष्ट हो जाएगा और वो दुख और विपत्तियों के और दरिद्रता के जाल में सदैव फंसा रहेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ब्राह्मण एक ही जगह पर श्राद्ध में भोजन करे। अगर दूसरी जगह वो कहते हैं कि भोजन ब्राह्मण जाकर दक्षिणा के लालच में कर लेता है तो पहले वाले भोजन कराने वाले को भी नरक होता है और ब्राह्मण की तो अधोगति होती ही है। संत राजेंद्र दास जी महाराज ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण इस समय अगर आपने भोजन कराया और 100 रुपये दक्षिणा दिया तो उसको लगता है 100 रुपये में क्या होगा, चलो दूसरी जगह भी थोड़ा सा खा के 100 रुपया मिल जाएगा, तीसरी जगह भी खा के 100 रुपया मिल जाएगा, तो ऐसे 500 रुपया मिल जाएगा। तो आप भैया एक ब्राह्मण को निमंत्रण दें और उन्हें भोजन करा के पूरे दिन अपने पास रोकें और उनको 500 की जगह 1000 रुपया दक्षिणा दे दें, क्योंकि आपका अन्न खाने के बाद अगर दूसरे का अन्न खाएंगे तो फिर आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलेगी। और ब्राह्मणों को भी चाहिए कि यदि आप ये कार्य कर रहे हैं तो आपको नित्य संध्या गायत्री करना चाहिए। अगर आप संध्या गायत्री नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कुल के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए जहर की खेती कर रहे हैं। आपके संतान कभी सुखी नहीं रहेंगे, आप भी कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। दरिद्रता, रोग और बीमारियां हर समय आपको घेरे रहेंगी। इसलिए आपका भी बहुत दायित्व होता है। अगर किसी को घमंड हो कि नहीं कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों में, तो मैं चैलेंज करता हूँ, जो माई का लाल कहे कि ये जो ब्राह्मण डाइजेस्ट कर लेते हैं मैं भी डाइजेस्ट कर लूँगा, वो किसी पितर और श्राद्ध में जा कर के और अन्न खा कर के 10 बार अन्न खा कर के दिखा दे, अगर धरती पर सुखी रह लें तो। इसके लिए तप जरूरी है और तप क्या है, वो है गायत्री। अगर ब्राह्मण इस अहंकार में भी रहे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मैं तो खा सकता हूँ, मेरा क्या होगा, खा लीजिए। जिस दिन आपका सुकृत नष्ट होगा उस दिन सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए नित्य प्रातः सायं संध्या करते रहिए, गायत्री करते रहिए। और गायत्री करता हुआ ब्राह्मण जिसके यहाँ एक बार अन्न ग्रहण कर लेगा उसके घर से ऋण, रोग और दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है। ये बात ब्रह्मलीक है। अगर नित्य गायत्री करने वाला सात्विक ब्राह्मण, संतोषी ब्राह्मण, क्षमाशील ब्राह्मण आपके घर में कदम रखता है और आपके घर में भोजन करता है तो आप मान के चलिए, चाहे जितना ज़्यादा लक्ष्मी आपसे रूठ के बैठी हों, उनको आपके घर में आना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बिना दान के आपके पितरों के लिए किया गया श्राद्ध अधूरा माना जाता है और इससे पितर अतृप्त रहते हैं। आखिर क्यों श्राद्ध में दान का महत्व है, साथ ही श्राद्ध में किन चीजों का दान करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। बिना दक्षिणा के हर श्राद्ध, हर यज्ञ, हर पूजा अधूरी मानी जाती है। मंत्र के अधीन सारे देवता हैं, मंत्राधीन देवता मंत्र के अधीन देवता हैं और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और वो ब्राह्मण दक्षिणा के अधीन हैं। चाहे जितना अच्छा ब्राह्मण हो, लेकिन उसे अगर आप दक्षिणा नहीं दे रहे हैं तो वो कभी हृदय से आपको आशीर्वाद नहीं दे पाएगा। आप विश्वास करिए, यह मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। और ब्राह्मणों को थोड़ी दक्षिणा भले कम दीजिए, लेकिन उनको भोजन पूरा पूरा कराइए। तो स्कंद पुराण के अनुसार श्राद्ध में, मंत्रों में, पंचबली में या ब्राह्मण भोजन में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसकी पूर्ति श्राद्ध का दान ही करता है। दक्षिणा रहित दान कभी भी नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष में दान पुण्य करते रहें, जरूरतमंद लोगों को राशन और कपड़े देते रहें। 10 तरह के दान में अपनी क्षमता अनुसार कोई भी दान जरूर दें। जूते, चप्पल, कपड़े, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, सोना, चांदी, गाय, भूमि। श्राद्ध में जो लोग दान देने में असमर्थ हैं वो अमान्य दान देते हैं, जैसे नमक, गुड़, घी, अन्न। श्राद्ध में गाय का दान ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाय का दान परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी होता है। श्राद्ध में अन्न का दान करने से मनोवांछित सफलता की प्राप्ति मिलती है। आर्थिक रूप से संपन्न लोग अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जमीन दान करें तो इससे संतान और संपत्ति का लाभ होता है। जमीन का ना दान कर पाएं तो एक गमले में पौधा लगा करके ही दान कर दें। श्राद्ध में सोने का दान देने से पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चांदी का दान भी दिया जा सकता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए नमक का दान भी लाभदायक है। इससे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। श्राद्ध में जूते, चप्पल दान करने से शनि और राहु का दोष प्रभाव कम होता है। पितृपक्ष में छाता दान करने से मान्यता है कि जब पितरों की छत्र छाया परिवार पर हमेशा रहती है। काले तिल का दान करने से संकट और परेशानियों से परिवार की रक्षा होती है। घी का दान करने से कलेश से मुक्ति मिलती है। गुड़ का दान करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी मेल कुंडली विजेता की। और आज की हमारी मेल कुंडली विजेता हैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली बेबी मिश्रा, और ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंडित जी इनकी डिटेल मैं आपको बता देती हूँ। बेबी मिश्रा नाम है, डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 1963 और सुबह 4 बजे इनका जन्म हुआ है। जालौन उत्तर प्रदेश उरई की रहने वाली हैं। बेबी मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपके डिटेल मैंने पंडित जी को बता दिए हैं। बेबी आप सवाल पूछ सकती हैं। क्या इस पर पंडित जी? हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपनी दीदी के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे जीजा जी टाटा में एडमिट हैं, तो उनको कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये है कि इनको पति सुख कैसा है और संतान सुख कैसा है। और तीसरा ये है कि मतलब इनके कोई ग्रह ऐसे हैं जिसके कारण जीजा जी को आराम नहीं मिल रहा है, वो परेशान है। आपको मैंने जीजा जी की भी कुंडली दिखाई थी तो आपने कहा था कि आराम हो जाएगा, लेकिन कोई भी आराम नहीं हो रहा है। यदि इनकी कुंडली से कोई ग्रह खराब है जिस कारण इनको जीजा जी को बहुत ये जो दिक्कत आ रही बर्थ है। डेट मुझे मिला है ये किसका है? ये मेरी दीदी का है। ये आपकी दीदी का बर्थ डेट है? जी ठीक है। तो जीजा जी की दिखाई थी तो आपने कहा था आराम मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने 29 मार्च 1963 ये आपके दीदी का बर्थ डेट है? जी जी। तो देखिए आपके दीदी की तो दशा बहुत खराब चल रही है। शनि की महादशा चल रही है। शनि में शुक्र का अंतर चल रहा है। इनके पति भाव का स्वामी चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इनके पति के ऊपर तो इस समय बहुत ही शारीरिक संकट बना हुआ है। और वैसे आपको बताना चाहूँगा कि शनि इनके द्वितीय भाव का भी स्वामी है। ये 10 जुलाई 2025 के बाद से मतलब कि स्वास्थ्य में अनवरत गिरावट देखी जा रही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कष्ट इनका 31 दिसंबर 2025 तक है। इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। कम से कम 1,40,000 मंत्रों का जप शुद्धता पूर्वक 11 ब्राह्मण अगर 5 दिन में करेंगे तो अच्छे से इसका रिजल्ट आएगा। और आपके बहन जी को चाहिए कि वो ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र का अगर 10 माला रोज़ जप करना शुरू कर दें और रोज़ किसी शिव मंदिर में 3 पत्ती वाले बेलपत्र चढ़ाएं और वहाँ से एक बेलपत्र ले आकर के अपने पति के सिरहाने रख दें, तो ऐसा उपाय 11 दिन करने पर पति के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका जीवन भी आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और पूरे पितरपक्ष आपको कौन कौन से पाठ करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। श्राद्ध वाले दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए। श्राद्ध की शुरुआत और श्राद्ध के अंत और पिंडदान के समय श्राद्ध के अमृत मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। देवताभ्य
पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाधायै स्वाहायै नित्यमेव भवन्त्युत। पितृपक्ष में पितृगायत्री का पाठ जरूरी है। जिस तरह संध्या उपासना में ब्रह्म गायत्री का पाठ जरूरी है, उसी तरह श्राद्ध में पितृगायत्री मंत्र का जप जरूरी है। श्राद्ध की शुरुआत, मध्य और अंत में पितर गायत्री मंत्र का जप कर लेना चाहिए। पितृपक्ष में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार पर कोई बड़ा संकट नहीं आता है। पितृ सूक्त, अगर पितर सूक्त किसी के घर में अगर पितरों का उत्पात नहीं समाप्त हो रहा है और पितरों के उत्पात के कारण आपके घर में विवाह, शादी, उन्नति, घर मकान का सुख सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है और आपके घर में आपको पता है कि काफ़ी अकाल मृत्यु हुई है, लोग कम उम्र में और ऐसे तैसे में ही प्राण त्याग दिए हैं, तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप नित्य प्रातःकाल पूजन के बाद किसी पीपल के नीचे जा करके और जल चढ़ा करके पितर सूक्त का पाठ करें या किसी भगवान विष्णु के मंदिर में बैठ करके पितर सूक्त का पाठ करें। अगर आपने अपने घर में शालिग्राम की शिला रखी है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। शालिग्राम की शिला को गंगा जल से स्नान करा के तुलसी और गंगा जल का पान करने वाला पितर दोष के दोष से मुक्त हो जाता है और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। पितर दोष से मुक्ति मिलती है। तो पितर दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा को पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। ये पितृ सूक्त आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और नहीं तो तंत्रयाग दीपिका नाम की एक किताब है, तंत्रयाग दीपिका, उसमें भी आपको पितृ सूक्त मिल जाएगा। पितृ गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। सर्वपित्री अमावस्या के दिन गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर लेना चाहिए, ये लाभदायक है। मार्कंडे पुराण में पितृ स्तुति का पाठ कर सकते हैं, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, धन संतान सुख की प्राप्ति होती है। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। विष्णु सहस्र नामावली का पाठ हर अमावस्या और पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ किसी सुयोग्य ब्राह्मण से ही कराना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ कराने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये गरुड़ पुराण का पाठ तब महत्वपूर्ण होता है जब कोई दिवंगत व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो गई हो और 13 दिनों के अंदर, तब उसमें ये गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। ये जीवात्मा के कल्याण के लिए लाभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए कालचक्र में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।